तो अब हम डेट्स पढ़ने जा रहे हैं कि जो हम अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, कंटेंट में पढ़ा है कि इस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट था वो डेट्स था। डेट्स के बाद हमने पढ़ा था उसमें कि पीरियडाइजेशन वो इंपॉर्टेंट है, कि इस तरह इंडियन हिस्ट्री की पीरियडाइजेशन हुई। तो सोर्स एंड देन लास्ट वी हैव टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम डेट्स के बारे में जानेंगे कि डेट्स क्या होते हैं, डेट्स क्यों हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, क्यों बार बार हम डेट्स का ही नाम लेते हैं, क्योंकि डेट्स को दूसरे लफ्जों में कहते हैं डेट्स, दे आर द साइनोनिमस विद द हिस्ट्री। देखो डेट्स, अर्लियर हिस्ट्री वाज द साइनोनिमस विद डेट्स। यानी जब पहले पहले जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था, जब कोई आईएएस एग्जाम होता था, कोई भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता, तब डेट्स पूछते थे। या पुरानी हिस्ट्री में अक्सर डेट्स का जिक्र करते थे। तो डेट्स जो थे इसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि हिस्ट्री इज द डेट्स, हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन डेट्स, और वी से द अर्लियर हिस्ट्री वाज साइनोनिमस विद डेट्स। पहले जो हिस्ट्री हम पढ़ते थे उसको कहते हैं कि ये साइनोनिमस विद डेट्स है। हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। हिस्ट्री में हम अक्सर पढ़ते थे कि फाइंड आउट हाउ थिंग्स आर इन पास्ट, कि पास्ट में चीजें कैसे थी। कोई पास्ट का रूलर था, वो कैसा था, क्या वो मर्सीफुल था, क्या वो काइंड हार्टेड था, क्या वो क्रिवल था, क्या वो वायलेंट मीन्स इख्तियार करता था। अक्सर हम हिस्ट्री में ऐसे पढ़ते थे कि बादशाहों की कहानियां पढ़ते थे कि कितना बादशाह सख्त दिल था, कितना बादशाह अपने मुल्क के लिए क्या किया, कितने जंग लड़े या किस तरह चेंज हुए, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते थे। प्रीवियसली हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स, बिग इवेंट्स। पहले पहले जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो हिस्ट्री में अक्सर बड़े बड़े जंगों का नाम लेते थे। पानीपत की लड़ाई कब हुई, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, या जिसको कहते हैं इंद्रप्रस्थ, ये वार कैसे हुई, काना शका ने कौन सी वार खेली। यानी अक्सर हिस्ट्री में हम बड़े बड़े जंगों की बात करते थे कि किस किंग ने कौन सी बैटल खेली, किस किंग ने कौन कितने वार खेले, अकाउंट ऑफ बैटल्स। अपने पीरियड में, अपने दौर में कितने जंगे लड़ी उसने, कितने जंगों में उसने विक्टोरी पाई, कितने जंग में कामयाब हुए, कितने जंग वो हार गया। तो इस तरह हम हिस्ट्री में पढ़ते थे कि बादशाहों की कहानी, बादशाहों के जंगों की कहानी, कि कितना वो सक्सेसफुल रहा, कितना वो अनसक्सेसफुल रहा, या बिग इवेंट्स, कि कोई बड़ा हादसा क्या किसी दौर में, वो इवेंट्स पढ़ते थे। लाइक दैट द ईयर ऑफ किंग वाज क्राउन्ड, किस साल में, किस डेट में कौन सा बादशाह बना, कौन पर्सन बादशाह बना, क्राउन्ड, कि किसकी वो ताजपोशी हुई, कि किसको क्राउन पहनाया गया, अब वो बादशाह बना। अशोका बिनसारा का बेटा था, वो कैसे बादशाह बना, चंद्रगुप्त कैसे बादशाह बना, ये चीजें हम पढ़ते थे। द ईयर वॉज मैरिड एंड हैड ए चाइल्ड, किस साल में वो अकबर बादशाह किस ईयर में बादशाह बना, तो फिर उसका कौन सा बच्चा था, उसका नाम क्या था। शाहजहां किस दौर में बादशाह बना, फिर उसके बच्चे का नाम क्या था। ये हम हिस्ट्री में पढ़ते थे। ये इंपॉर्टेंट, ये डेट्स की वैल्यू थी, किस ईयर में अकबर बादशाह बना, किस ईयर में उसका बेटा जहांगीर बादशाह बना, ये चीजें हम पढ़ते थे। किस ईयर में समुद्रगुप्त बना, किस ईयर में उसके बच्चे बादशाह बने। द ईयर ही वॉज फॉट ए पर्टिकुलर वार, कि कौन सी डेट में उसने कौन सी बड़ी जंग लड़ी, कि लाइक अकबर ने बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, हुमायूं ने जंगें लड़ी, किस ईयर में, किस डेट में वो लड़ी। अब वो हम हिस्ट्री में पढ़ते थे, तब डेटों की इंपॉर्टेंस थी। द ईयर ही डाइड, अब वो किस साल में मरा, और उसके बाद हिज नेक्स्ट सक्सेशन, उसके बाद किसको बादशाह बनाया, क्या उसका बेटा था वो बादशाह, क्या उसका कोई वारिस था वो बादशाह बना। यानी उन डेटों की इंपॉर्टेंस थी। मगर पहले पहले दौर में अगर हम देखते थे कि जब भी कोई एग्जाम होता था पीएससी का या किसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, या किसी भी इंटरनेस का एग्जाम हो, तब डेट उसको माना। मगर अब चीजें चेंज हुई, अब डेट्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब देखते हैं कि हिस्ट्री में है क्या, किस तरीके से चीजें चेंज हुई। नाउ द हिस्ट्री लुक्स मोर टुवर्ड्स वाई,
एंड हाउ थिंग्स हैपेंड। अब हिस्ट्री कहती है कि किस तरीके, अब डेटों की इतनी वैल्यू नहीं है, अब हिस्ट्री कहती है कि चीजें कैसी बनी, वाई एंड हाउ थिंग्स हैपेंड, ये चीज क्यों हुई, क्यों ये बैटल हुई। ये आप पहले हम कहते थे बैटल लड़ी गई, अब कहते क्यों ये लड़ी। पहले कहते थे कि क्या उस दौर में कोई कैपेबल पर्सन नहीं था जो बादशाह बन सका, पहले हम बादशाहों की सीक्वेंस पढ़ते, अब कहते क्यों वो बादशाह बना, क्यों उसका बेटा, क्या वहां पे कोई नहीं था। थिंग्स हैपेंड एंड व्हाई हैपेंड एंड नॉट व्हेन। ये आप इस पे जोर नहीं देते कि व्हेन, कब, कब कब, व्हेन वी से द व्हेन थिंग्स हैपेंड दैट मींस द डेट्स, किस डेट में हुई। अब व्हेन पे जोर नहीं देते हम, अब हम जोर देते हाउ। तभी हमने पहले यूनिट में जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम डेट्स का बार बार जिक्र करते कि डेट्स दे आर इक्विवेलेंट टू हिस्ट्री, या डेट्स दे आर द सिनोनिम्स हिस्ट्री, और द हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द डेट्स, और द हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड्स। अब हिस्ट्री तभी डेट इंपॉर्टेंट है कि पहले दौर में डेट्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। अब with the passage of time now the dates have no relevance, but we find many researchers, नए नए स्कॉलर आए, नए नए चीजें आई, इन्होंने डेट्स पे इंपॉर्टेंस नहीं दी, बल्कि थिंग्स क्यों चेंज हुई, क्यों बदलाव आए। क्या इंडिया में कोई कैपेबल रूलर नहीं था जिसकी वजह से मुगलों को यहाँ आना पड़ा, क्या इंडिया में कोई कैपेबल रूलर नहीं था जिसकी वजह से ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुल हुई। अब इन चीजों पे हम जोर देते हैं, तभी डेट्स को 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट माना गया, तभी इसको एनसीईआरटी बुक में इंट्रोड्यूस किया गया।